सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक जितने भी आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अभी तक एग्जाम हुए हैं, सभी की जीके जीएस में बच्चों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ ट्रिक से कवर करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक कंप्लीट क्लास नहीं देखी है, सभी की आपकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। एक बार जाकर देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन उनसे एक्स्ट्रा फैक्ट से पूछे जाएंगे। ये हमारा 2020 के अंतर्गत आपके 38 शिफ्ट में ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सेकंड लास्ट सेट है, सिर्फ 2 सेट रह चुके हैं मेरे जीके के। अन्यथा आपके 2000 से लेकर 2000 पिछले 20 सालों में जितने भी जीके क्वेश्चन पूछे गए सभी कवर करा चुका हूं। आज की क्लास में हम कवर करेंगे बच्चों सेट नंबर 37 16/12/2020 सेकंड शिफ्ट में आपके जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन क्वेश्चनों से आपके टीसीएस कंपनी द्वारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं वो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ कवर कराऊंगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस जी का बच्चों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये वाक्य था। इन्होंने क्या हुआ था बच्चों, जापान की सहायता से ना बोस जी ने बोस द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज, क्या है बच्चों, आजाद हिंद फौज को गठित किया था। और जय हिंद का नारा भी आपका सुभाष चंद्र बोस का ही है। ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखने जरूरी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पटकाई बूम पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर आ जाएगा ये बच्चों आपका हिमालयी श्रृंखला का है पटकाई बूम। पटकाई बूम है ना जो पूर्वी भाग है, असम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड की सीमाओं में स्थित है। पटकाई सीमा में ना 4 पहाड़ियां पटकाई बम, गारो खासी, जयंतिया और लंबाई पहाड़ियां हैं। ये लगातार ये उत्तरी पूर्व की ना सीमा पर ना बच्चों बर्मा की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 71। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में क्या है बच्चों, आर्टिकल नंबर 72 का भी आपको पता होना चाहिए। 72 में राष्ट्रपति जी क्षमादान प्रदान करते हैं। किसी को माफ करने की शक्ति प्राप्त किसे है? राष्ट्रपति जी को है। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल नंबर 72 के 72 के। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने 1952 में ओलंपिक में पहला अपना व्यक्तिगत पदक किस स्थान पर प्राप्त किया था? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेलसिंकी में प्राप्त किया था। नाम क्या था? नाम उनका था खासाबा दादा साहिब जादव। व्यक्तिगत स्पर्धा में ना ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है जी, इतना भी आपको पता होना चाहिए ना। इसे है ना बच्चों, इनकी छोटी हाइट के कारण ना इन्हें पॉकेट डायनोमा क्या कहा जाता था? निकनेम क्या था इनका? पॉकेट डायनेमो जनरेटर, पॉकेट डायनोमा के नाम से जाने जाते थे। इनका जन्म कहां हुआ था बच्चों? महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धियां निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी पंचवर्षीय योजना का? चौथी पंचवर्षीय योजना था। ये आपकी पंचवर्षीय योजना भी मैं आपकी कवर करा चुका हूं। इसका भी प्लेलिस्ट में जाकर अर्थव्यवस्था वाली में देख लीजिएगा। बट बच्चों बड़ा सॉलिड डाटा है। जिस स्टूडेंट ने अभी तक ये क्लास देखी है ना, पूरा टॉपिक उनके माइंड में कॉपी पेस्ट हो चुका होगा, दोबारा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होने की। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक का था बच्चों आपका? ये था आपका 1968 से लेकर 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विनिर्माण उद्यम तथा उद्यम प्रदान करने वाली सेवाएं जिनका संयंत्र और मशीनरी या उपकरण पर 50 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं है और वार्षिक कारोबार 250 करोड़ से अधिक नहीं है के रूप में वर्गीकृत होगी? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम उद्योग। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, मध्यम उद्योग। सूक्ष्म उद्योग कौन से होते हैं बच्चों? जिनका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से कम होता है। लघु उद्योग कहां से कहां तक होता है? सालाना टर्नओवर होता है 5 करोड़ से 45 करोड़ के बीच। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, किस नियम में कहा गया है कि सभी गैसों के समान आयतन में दाब एवं ताप की समान अवस्था के अंतर्गत अणुओं की संख्या समान होती है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका अवागोद्रो का नियम या एवोगोद्रो का नियम। ये आ होता है बच्चों इसमें। ठीक है जी, इतना आपको पता है। V इक्वल टू K अपॉन N होता है या V अपॉन N बराबर क्या होता है? K। इतना आपको सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण विभाजनांतराल अवस्था इंटरफेज का हिस्सा नहीं है?
क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा समसूत्रण या माइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 9, 11वां मौलिक अधिकार, सॉरी 11वां मौलिक कर्तव्य जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, इनमें से कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर। जितने भी आपके मौलिक कर्तव्य क्वेश्चन आए एक्स्ट्रा फैक्ट से कवर कराए हैं बच्चों, में क्लास ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूं, आप एक बार जाकर देख लीजिएगा जो लड़के देख रहे हैं। बात करते हैं मौलिक कर्तव्य कि देश के से लिए गए बच्चों रूस किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है जी। समिति का नाम पूछा जाता है, 1976 में लिए गए थे आपके। ठीक है जी। 42वें संविधान संशोधन के तहत कुल मौलिक कर्तव्य की बात है, सिर्फ 11वां ही है, 86वां ध्यान रखना। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका किस समिति की सिफारिशों से? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से। किस भाग में बच्चों? भाग नंबर 4A में। किस अनुच्छेद में? आपका अनुच्छेद नंबर 51A में वर्णित है। पहले इनकी संख्या 10 थी। ये क्वेश्चन नंबर ये आपका चौथा है ना बच्चों की शिक्षा वाला जोड़कर। अब वर्तमान में कुल संख्या कितनी मौलिक कर्तव्यों की? ये मौलिक संख्या है इनकी 11। ये जो बच्चों की शिक्षा है कितने साल से कितने साल तक की है? 6 से 14 साल। यही होता है बच्चों एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल से क्वेश्चन कवर करना। क्वेश्चन नंबर 10, 8वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1992 में ये शुरू की गई थी। 1992 से 97 तक चली है ये। क्वेश्चन नंबर 11, यमुना और सतलज के बीच नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसे पौराणिक सरस्वती नदी की वर्तमान उत्तराधिकारी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है जी? गंगर नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 है आपका निम्नलिखित में से किसने भारत के कुषाण साम्राज्य की नींव रखी थी? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसने रखी थी? कुजुला कंडनफिसेस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कनिष्क के दरबार में बच्चों, कनिष्क के दरबार में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, 2020 में महिलाओं का यूएस ओपन जीतने वाली नाओमी ओसाका किस देश की निवासी है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपकी कहां की है? जापान की। बात करें 2022 में यूएस ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विटेक पोलैंड की थी जिन्होंने जीता है 22 का। 23 का भी आपको पता होना चाहिए, वो तेलगा सीरीज में कवर कराया है। क्वेश्चन नंबर 14, पालघाट मणि अय्यर निम्नलिखित में किस यंत्र के प्रतिपादक आपके हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है जी? मृदंगम। अब बात करते हैं आपकी जो आपके वीणा वाले कौन से हैं। आपको ये टॉपिक तो चलो मैं पूरा कवर करा नहीं पड़ेगा, अभी 1-2 दिन में क्लास लेकर आऊंगा इसकी। क्वेश्चन नंबर 15, टिनिटस आपका नामक स्वास्थ्य समस्या शरीर के किस अंग से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, कान से है, या कर्ण स्पेक्सिंग क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको। 16, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष यूनाइटेड नेशन के चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस वर्ष में? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2018 में। 2018 में बच्चों ये है ना आपके, ये पुरस्कार ना 5 श्रेणियों में सम्मानित किया गया था इन्हें। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक डिजिटल नेशन के सह लेखक है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एन चंद्रशेखरन। क्वेश्चन नंबर आपका 18, अगर 2020 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन थे? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रम लिमे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट ताप पर हवा द्वारा जल वाष्प को धारण कर सकने की मात्रा की तुलना में हवा द्वारा धारित जल वाष्प का मापन है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला के लेखिका कौन है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जेके रोलिंग जी है ये आपके। ठीक है जी, जेके रोलिंग। जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से, एनिड लिप्टन ने कौन सी पुस्तक लिखी है बच्चों? द मैजिक फोरवे ट्री। अब बात करते हैं अगाथा क्रिस्टी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? डेथ ऑन द नाइल। आपका जो डैन ब्राउन है, इनकी फेमस पुस्तक कौन सी बच्चों? एंजल्स एंड डेमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, आकाश की दशाओं के कारण होने वाले तापमान की विविधता को मापने के लिए निम्नलिखित में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर है एथ्रियोस्कोप। एथ्रियोस्कोप। अब बात करते हैं बच्चों
आपका जो एक्टिनोमीटर होता है ये किस लिए यूज होता है? विकिरण की ताप शक्ति मापने के लिए। एसीटी मीटर किसके लिए होता है बच्चों? एसीटी नहीं होता, एसीटोमीटर होता है। ये होता है आपका विलमन में मौजूद एसिटिक एसिड मापने के लिए। ठीक है जी। ये आपका एल्गोमीटर नहीं होता, ये अल्गोमीटर होता है। अल्गोमीटर किस लिए होता है? दबाव को प्रकट करने वाले बल को मापना किसके द्वारा हो सकता है बच्चों? ये एल्गोमीटर के। क्वेश्चन नंबर 22, राजपूत शासक और मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच पुरंदर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी या की गई थी? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1665 में ये की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 23, छोटे शहरों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रतियोगिता का नाम क्या था? क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चुनौती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है जी, ऐसे क्वेश्चन अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाने लगे। अब 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। बात करें 75 से 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक ना 21 महीने की अवधि तक ये भारत में ना बच्चों आपातकाल घोषित किया गया। उस टाइम फखरुद्दीन जी थे आपके, फखरुद्दीन जी क्या थे आपके? राष्ट्रपति थे। जो आपका संविधान में है ना बच्चों, जो आपातकाल है वो कौन से भाग में है आपका? XVIII आपके भाग में आर्टिकल नंबर 352 में आपका ये है। कितने प्रकार और अनुच्छेद आपके अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। कितने प्रकार के आपातकाल है? 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ये मैं आपको ट्रिक से भी याद करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 25, ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 26, बादामी गुफा मंदिरों का निर्माण ने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसने करवाया था? मंगेला, आपका मंगेलसा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 1529 में घाघरा की लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? चारों लड़ाई आपको पता होनी चाहिए, पानीपत की, खानवा की, चंदेरी की, घाघरा की। विजय तो बाबर हुआ था। 1526, 1527, 1528, 1529 में लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद लोदी। कौन था जी? मोहम्मद लोदी के बीच हुई थी आपकी घाघरा का युद्ध है ना, ये आपका हुआ था कब? 6 मई 1529 को हुआ था। मुगल बादशाह थे एक तो बाबर और एक अफगान के मोहम्मद लोदी के बीच हुआ थी। खैर बाबर तो सभी में जीतते थे, चारों में। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 51 रुपए का दान करो और शांति प्राप्त करो। एक स्लोगन बना लो बच्चों। पंडित जी के पास गए, उसने कहा 51 रुपए का दान करो और शांति मिलेगी। ठीक है जी। यदि मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 48 में क्या लिखा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और इस बार इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना आर्टिकल नंबर 48 में लिखा है। 50-50 में आर्टिकल नंबर 50 में क्या है? राज्य की ना सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को ना अलग अलग कर दिया, अलग करने के लिए कदम उठाए गए थे। 50-50 कर दिया, अलग हो जाओ भाई। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29, सुप्रीम कोर्ट में, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आपको मैं इसका, क्योंकि देखो ये तो रिपीट होने वाला है नहीं, ये तो कभी कभी रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10। पढ़ लेना बच्चों वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 30, गोपीनाथ बारदोलोई जो संविधान सभा का हिस्सा थे किस राज्य के थे? क्वेश्चन नंबर आपका 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहां के थे? ये आपके असम के थे। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था बच्चों, लोकप्रिय उपाधि इन्हें प्राप्त भी थी। 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल के अवकाश में होने के दौरान अध्यादेश को लागू करने की राज्यपाल को शक्ति से संबंधित है? बात राज्यपाल की पता होनी चाहिए और राष्ट्रपति की भी साथ के साथ पता होनी चाहिए। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 213। यदि मैं बात करूं राष्ट्रपति की आर्टिकल नंबर 1, 2, 3। ठीक है जी। राष्ट्रपति की है आपकी 1, 2, 3, राष्ट्रपति की थी आपकी 123 और राज्यपाल की 213। बात करते हैं 113 में क्या लिखा है? प्राक्कलन के संबंध में संसद की प्रक्रिया है आपका आर्टिकल नंबर 113 में। क्वेश्चन नंबर 32, थॉमस कप ट्रॉफी किस खेल में विश्व वर्चस्व
का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका किससे संबंधित है बच्चों? बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन की आपकी जो ट्रॉफी होती है बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। एक आपका थॉमस कप हुआ, एक आपका नारंग कप हुआ, रहमतुल्ला कप भी इसमें होता है, दीवान कप भी आपका बैडमिंटन में होता है। बात करते हैं किसकी बच्चों? बात करते हैं फुटबॉल की, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फुटबॉल आपका नेहरू कप, ला कप, रोवर्स कप फुटबॉल की होती है। क्रिकेट की सभी को पता है, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे चैंपियनशिप, आईपीएल, वर्ल्ड कप। ठीक है जी। हॉकी का भी आपको पता होना चाहिए, आगा खा जो फेमस है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विसर्जन जो मिट्टी की मूर्तियां जल समाधि का एक अनुष्ठान है, निम्नलिखित में किस भगवान से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गणेश है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34, बरिंदर के मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहां के? आपके पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इटली राष्ट्रीय उद्यान जिसे नटंकी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? बच्चों थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा गलत बोला जाता है, गलत पढ़ा जाता है या गलत लिखा होता है। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। इतने आप समझदार हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। जैसे ये नागालैंड था, ये जाहिर सी बात है आगा डंडा छुटा हुआ, ये नागालैंड होगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जून तिमाही के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी कितने प्रतिशत तक घट गया है? Q1। क्वेश्चन नंबर आपका 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 23.9%। ये आपका घट चुका है। यदि मैं करंट अफेयर की बात करूं 2023-24 के अकॉर्डिंग, 23-24 के अकॉर्डिंग, ये आपको तो 20-21 का था, ये आपका है 6 से लेकर 6.8 रहने का अनुमान है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कैंडिडा नामक फफूंद निम्नलिखित में से किस बीमारी का कारण बनता है? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्स का बनता है ये, थर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, केरल का सबसे लोकप्रिय त्योहार ओणम निम्नलिखित में से किस मलयालम महीने में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका चिंगम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, 1983 में की फिल्म गांधी ने अपने योगदान के लिए भानु उथैया भारत की पहली ऑस्कर पुरस्कार विजेता बनी थी। उन्हें किस श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार मिला था? 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40, निम्नलिखित शासकों में सबसे पहली ज्ञात कन्नड़ कविता कविराज मार्ग के एक भाग के लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अमोघ वर्ष प्रथम जी थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 41, भारत में कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है? सबसे युवा है क्वेश्चन में क्या आया बच्चों आपके? सबसे युवा है, नवीनतम है मतलब। ये भी क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हिमालय श्रृंखला युवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, संविधान में 14वां संशोधन अधिनियम 1962 में निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं था? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप उस टाइम नहीं था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, मार्च 2020 तक की स्थिति के अनुसार कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के निवेश की सीमा वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के लिए बकाया स्टॉक में कितने प्रतिशत तक बढ़ गई है? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 15% राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, बेजो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बेजो आपका एक तंतु वाद्य यंत्र है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आपका वीणा कैसे है बच्चों? वीणा होती है तुरीय, वीणा जो होती है मैं लिख देता हूं साथ के साथ। यदि बात करते हैं तंतु का तो मैं आपको पता चलेगा तुरीय क्या होती है बच्चों, वीणा। वीणा कैसे यंत्र? तुरीय। सुशील वादक यंत्र कौन कौन से होते हैं आपके? सुशील वादक यंत्र आपके होते हैं बांसुरी। ठीक है। आघाती वाद्य यंत्र कौन से होते हैं आपके? तबला, डमरू, मृदंग, जो थोड़ा दम लगाकर बजाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ओट्टन थुल्लल भारत के निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी केरल। कहां की है जी? केरल की है। बात करें तमिलनाडु की भरतनाट्यम में बता चुका, आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी बता चुका, कथक कहां की? उत्तर भारत की बता चुका, यशगान कहां की? आपके कर्नाटक में आपको लगातार कवर कराता हुआ आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी खारी मिट्टी नहीं है?
क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा केलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, पानीपत की दूसरी लड़ाई में भारत में किस शासक ने शासन की शुरुआत की थी? 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अकबर। 48 डायरेक्ट नियम वाला है, पुराना क्वेश्चन बच्चों रिपीट होने का नहीं। राइट आंसर इसका 48 है 1900। क्वेश्चन नंबर आपका 49, गौतमी पुत्र सतकर्णी जिन्हें एक ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है किस राजवंश से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सातवाहन से संबंधित थे। जो सातवाहन राज की भाषा क्या थी बच्चों? प्राकृत थी तथा इनकी लिपि कैसी थी? ब्राह्मी लिपि थी। क्वेश्चन नंबर 50, श्रीदेव गर्ल्स वुमेन सुपरस्टार पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्याल नायक। बच्चों आज का हमारा सेकंड लास्ट जो सेट है 37 समाप्त हो चुका है। कल आपका लास्ट और अंतिम सेट 2000 से लेकर 2020 तक की पूरी जीके आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी। सेट नंबर 38 कल मैं आपको अपलोड कर दूंगा। आप बस अच्छे से प्रैक्टिस करें और पूरी कंप्लीट क्लास देखें और अपना कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप कर ले कि जिसकी कोई हद ना हो, जिससे कि 40 में 40 नंबर आपके बड़े 50 में तो 40 नंबर बड़े आसान तरीके से आ सकते। देखो भाई 50 में तो 50 तो मैं कह नहीं सकता, आते भी नहीं है, चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लेना, लेकिन इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर में बिल्कुल अपडेट रहना पड़ेगा। तहलका सीरीज अपनी वो कंप्लीट कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।